की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें, छात्र सीएम आवास के घेराव के लिए निकल पड़े हैं। तस्वीरें सामने आ रही है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीर में देखा जा सकता है किस तरीके से छात्र जो हैं बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, बैरिकेडिंग तैयार की गई है। साथ ही साथ दिख रहा है कि जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने भी छात्रों का समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही 14 और छात्र संगठन भी छात्रों के साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इस दौरान छात्र आंदोलन की, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सबसे पहले बात करते, जो तस्वीरें सामने आ रही है, देखने को मिल रहा है छात्र थोड़ा आक्रोश नजर आ रहे हैं और बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। तो क्या कुछ अभी तस्वीर आ रही है उभर कर? देखिए, इतने दिनों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को नहीं सुना गया है। तो ऐसे में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका भी दो पहलू है। एक तरफ इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो पटना में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिन बुलाए मेहमान है आयशा वाले, ये जो हर जगह अपनी राजनीति चमकाने पहुंच जाते हैं नेहा बोरा की अगुवाई में, और हर जगह इनकी कुटाई हो जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन पहले रांची पहुंचा, उसके बाद बिहार में अब तेजी से हर तरफ आंदोलन की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन आज जिस तरीके से पटना की सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को उतारा गया है, सीआरपीएफ को उतारा गया है, इससे साफ साफ समझा जा सकता है कि आज का जो आंदोलन है, आज का जो प्रदर्शन है, वो काफी धारदार है, वो काफी जोरदार है। और सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके आवास के घेराव की पूरी तैयारी है और छात्र निकल चुके हैं इसके लिए। लेकिन रास्ते में पुलिस फोर्स की भारी तैनाती है और पुलिस उनको रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बहुत ही तगड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन छात्र कई जगह पर बैरिकेड्स तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पर उनकी पुलिस से झड़प हो रही है, कहासुनी हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि आगे चलकर छात्र कहां तक पहुंचते हैं, इनको पुलिस कहां रोक देती है, क्योंकि अभी ये गांधी मैदान से निकले ही हैं और यहाँ से सीएम आवास जाने तक इनको समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से फोर्स को मैदान में उतारा गया है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आ रही है, लगता है कि छात्र मुख्यमंत्री के आवास तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जिस तरह का इन्होंने शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, जो इनकी जेन्युइन मांगे हैं। तो पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि आज स्टूडेंट का जो रूट है वो कहां से कहां तक है। गांधी मैदान से इनकी शुरुआत हुई है प्रदर्शन की, इसके बाद ये जेपी गोलंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर ये डाक बंगला चौराहा जाएंगे, तारामंडल पहुंचेंगे, इसके बाद इनकम टैक्स गोलंबर जाएंगे, फिर बेली रोड पहुंचेंगे, फिर लोक सेवक आवास यानी सीएम हाउस पहुंचेंगे। हालांकि ये कारवां बहुत लंबा है और इसकी संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है कि ये सीएम आवास का घेराव कर लेंगे, क्योंकि जिस लेयर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, लगता नहीं है कि स्टूडेंट वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इनकी जो मांगे हैं, एक बार जरा उस पर भी ध्यान देते हैं। TRA-4 शिक्षक भर्ती की एक परीक्षा ली जाए, यानी जो पीटी और मेंस को लेकर छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक परीक्षा देना है। जब TRA 1, 2 और 3 में सिर्फ एक ही परीक्षा हुई, तो 4 में ये प्री और मेंस क्यों लाया गया है? उनकी अगली मांग है TRA-4 की प्रति भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल किया जाए, पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। वो चाहते हैं कि परीक्षा जो है उसमें स्टूडेंट को ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा दाव पेच का सामना करना ना पड़े। इसके अलावा BSSC से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो, यानी ये पूरी तरह से स्थायित्व चाहते हैं और इसके लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। BSSC, CGL 4, BSO और AEDO परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए। अब CGL के स्टूडेंट हैं, कुछ इसमें SSC वाले भी आए, वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन 2024 में जारी हो गया था, लेकिन आज तक परीक्षा नहीं हुआ है। यहाँ पर एक बात और समझनी होगी कि हम देखते हैं बिहार में अक्सर ये होता है कि 2024 में बच्चे फॉर्म भर देते हैं और उनकी परीक्षा 25 में, 26 में, 27 में कब होगी ये उनको मालूम नहीं है, और परीक्षा फॉर्म के नाम पर उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। जो जनरल कास्ट के बच्चे होते हैं उनको 1200-1500 रुपए, 2000 रुपए एक फॉर्म के लगते हैं। OBC समाज के लोगों को भी फॉर्म में पैसे अच्छे खासे जमा करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई अपनी पाई जोड़कर फॉर्म खरीद रहा है, भर रहा है, तो वो इस बात का इंतजार करता है कि परीक्षा कब होगी। लेकिन आप देखिए, परीक्षा को लेकर सरकार क्या कुछ कहती है। BPSC TRA-4 का तो ऐलान हो गया, लेकिन दूसरी परीक्षाओं का क्या होगा? इसके अलावा लाइब्रेरियन और BET बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती शुरू हो, ये मांग है छात्रों की।
विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। बहुत सी सरकारी पदें पूरी तरह से खाली है, वहां पर सरकारी कर्मियों की जरूरत है, इस पर ये मांग कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू हो, यानी स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार मिले, जो लोकल लोग हैं उनको ज्यादा अवसर मिले। क्योंकि बीपीएससी में हमने देखा अभी जो रिजल्ट आया था उसमें उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में कई स्टूडेंट थे, तो इसका एक आक्रोश नजर आ रहा है छात्रों में। उनको लग रहा है कि हमारे हकों को दूसरे प्रदेश वाले मार रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू करो और सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए। ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने एज लिमिट कर रखा है, यानी अगर 3-3 साल परीक्षाएं नहीं होंगे तो किसी भी स्टूडेंट का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए अधिकतम उम्र 40 साल है और इस साल 40वें साल उनको परीक्षा देनी थी और परीक्षा नहीं होती है तो फिर 2 साल बाद तो वो 42 के हो जाएंगे, तो ऐसे में तो उनका पत्ता कट जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें जो है आप इसमें छूट दीजिए। और एक मांग बड़ी है, दारोगा, सिपाही, बीएसएससी और बीपीएससी समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, यानी जो घोटाला, जो भ्रष्टाचार, जो पैसे लेने की बात की जाती है, जो पैरवी पैगाम की बात की जाती है, वो पूरी तरह से खत्म हो। मतलब जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से पाक साफ होना चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए, कहीं भी घोटाला नहीं होना चाहिए। तो ये छात्रों की पूरी मांग है। छात्रों की इन मांगों को लेकर सरकार का क्या रुख अब तक नजर आ रहा है? देखिए, सरकार का जो रुख नजर आ रहा है वो हर किसी को दिख रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद सरकार की तरफ से क्या बड़े फैसले लिए गए ये हर कोई देख रहा है कि अभी तक छात्र जिस मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो शायद सुना नहीं गया है, इसलिए छात्र लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और प्रोफेसर कुमुद तो कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। गर्दनी बाग में कहा जा रहा है कि उनका 10 से 15 किलो वजन कम हो गया है। तो एक स्टूडेंट है गर्दनी बाग में, ये टीआरई 4 को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक गुट है वो पीएचडी वाले को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, और इसमें अब ये नक्सली पार्टी आयसा वाले अलग से जुड़े हुए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन छात्र नेता दिलीप का कहना है कि इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा प्रदर्शन अलग है, ये अपने हिसाब से अगर समर्थन करने आते हैं तो ठीक है। अब देखिए तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं और उनको मौका मिला है, वो जाएंगे ही, विपक्ष का काम है, वहां जाना ही चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ सरकार से है कि अगर छात्र मांग उठा रहे हैं तो उनकी मांगे कब पूरी होगी, उनकी मांगे कितनी जायज है, कितनी नाजायज है। सरकार इस पर विचार करे और जल्द से जल्द फैसला ले, क्योंकि जितना देरी इसमें होगी आगे चलकर सरकार को उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि हमने देखा है आंदोलन का मॉडल कैसे दिल्ली में बदलता हुआ नजर आया, झारखंड में स्थिति अलग नजर आई, लेकिन बिहार में आज जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, छात्र जो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, कई जगह बैरिकेड्स को हटा दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार के सामने बहुत सारी चुनौती है और इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। वहीं एक तरफ देखिए राजेश कुमार सिंह, एक आईएएस ऑफिसर, और वो कहते हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो अब इस पर स्टूडेंट काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और कह दिया कि इनको निलंबित कीजिए। तो सम्राट चौधरी को निलंबित करना पड़ा। तो ये आज छात्रों का पावर देखने को मिल रहा है कि कोई भी अधिकारी कैसे इस तरीके की शर्मनाक बयानबाजी कर सकता है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर कुत्ता जनता पार्टी का ट्रेंड कल देखने को मिला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से छात्र जो है वो फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, हर तरफ आंदोलन में अब सरकार ही बैकफुट पर नजर आ रही है। सर, सरकार से छात्र मांग तो कर रहे हैं, ये सरकार प्रशासन और छात्रों के बीच की बात चल रही है, लगातार मांग हो रही है, सरकार भी उस पर आत्ममंथन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच कुछ लोग हैं जो छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर शिक्षा मंत्री भड़कते हुए भी नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों को भड़काना बंद कीजिए और उनकी मांगों को, हम उनकी मांगों पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कुछ मांगे। तो ऐसे में कौन लोग हैं जो छात्रों को इतना ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह से सीधा सीएम आवास घेराव, जबकि अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था आंदोलन, तो क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? नहीं, देखिए ऐसा भी नहीं है कि छात्र हाथ जोड़ के जाएंगे और सरकार उनकी सभी मांगों को सुन लेगी। अगर कोई ये कहता है कि छात्र बहुत ज्यादा उग्र हो गए हैं तो फिर आपको तुलना करना पड़ेगा कि ये छात्र दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट नहीं रहे हैं, ये महिला पत्रकारों के साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े के नारे नहीं लगा रहे हैं, ये अपनी मांगों को रख रहे हैं। और इतने दिन हो गए, अगर आप इनकी मांगों को नहीं मानिएगा और आप चाहेंगे कि ये आपको आरती दिखाते रहें या आप पर पान फूल चढ़ाते रहें या आपकी पूजा करते रहें, तो ये संभव नहीं है। इतने दिनों तक अगर छात्र धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, तो वो आक्रोशित होंगे। अब छात्रों के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो अपने आक्रोश को किस तरीके से जाहिर करते हैं। उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना भी ज्यादा आक्रोशित ना हो जाए कि उन पर केस दर्ज हो जाए और आगे चलकर वो सरकारी नौकरी के योग्य ना हो।
तो छात्रों को भी समझना होगा इस बात को, और जो छात्र नेता दिलीप हैं वो इस बात को कह भी रहे हैं। लेकिन इसमें जो ये नक्सली पार्टी घुस जाती है जबरदस्ती बिना बुलाए, ये वामपंथी गैंग, इन लोगों के तरफ से ये देखा जाता है कि ये लोग ज्यादा उकसाने वाला काम करते हैं, ये लोग ज्यादा गुंडागर्दी मारपीट वाला काम करते हैं। आम छात्र कोई ऐसा नहीं करता है। आम छात्र जितने भी तैयारी करने वाले हैं उनको मालूम है कि एक एफआईआर हो जाएगी तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो भले जेल जाए ना जाए, एक छोटी सी एफआईआर होगी, जैसे ही नौकरी के बाद वेरिफिकेशन के लिए मामला थाना पहुंचेगा, वहां से तुरंत उनकी नौकरी रिजेक्ट हो जाएगी और वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसे में कोई भी छात्र नहीं होता जो इस तरीके से प्रदर्शन करता है। लेकिन ये वामपंथी गैंग वाले, ये वोरा के जितने लोग हैं, ये दीपांकर भट्टाचार्य के जितने लोग हैं, इन लोगों का काम ही है हमेशा से अराजकता फैलाना। तो ये लोग अपनी आदतों पर डटे रहेंगे, लेकिन छात्र वो भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, देखना ये होगा कि आगे चलकर छात्र उनसे कितने सहमत होते हैं। यदि उन्होंने सारी मांगे मान ही ली होती तो छात्र फिर मैदान में क्यों उतरते। अब आगे चलकर इंतजार करते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना जरूर है कि छात्र अब रुकने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर पटना में छात्र थोड़ा आक्रोश होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका गुस्सा जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि उनकी मांगे अभी तक मानी नहीं गई है। लेकिन इस बीच लगातार छात्र जो हैं वो अब सीएम आवास घेराव के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में क्या कुछ माहौल जो बना हुआ है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। हालांकि भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती हो रखी है, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आगे चलकर ये प्रदर्शन किस दिशा में जाता है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।